अस्सलाम वालेकुम साथियों, पेंट करने लग गए और हम भूल ही गए कि हमने साथियों से कहा था कि उनको हम सिखाएंगे। तो ये शीट हमारी 30 साल पुरानी, जिसको बिछा के हम पेंट करते हैं। तो हमेशा ये शीट जो है लेनी चाहिए, बनिंग से मिल जाती है और इसके नीचे प्लास्टिक होता है। ये देखें, देखा आपने? तो इसके थ्रू फिर पेंट नहीं जाता और ये हमेशा बिछाएं। और बहुत बड़ी वाली ना लें, इसलिए कि वो उठानी रखनी मुश्किल होती है, भारी होती हैं ये चीज़ें। एडजस्ट करने भी लग गए और हम भूल ही गए कि हमने साथियों से कहा था कि हम सिखाएंगे। तो ये एक टूल है, हमने इसका गत्ता शायद फेंक दिया। तो सारा कुछ देखिए, हमने कपड़ा बिछा के रखा हुआ है और ये चीज़ जो है ये देखें। तो पहले जो हमारे पास थे वो रेड कलर के हैं। तो ये माली को कल कहा था कि लेके आए, उसको तस्वीरें भेजी थी। तो ये काला लाया, मुमकिन है कि ये ब्रांड और हो जो हमने ज़िंदगी में पहले नहीं यूज़ किया हुआ। तो ये सारा घर जो है 5 बार ज़िंदगी में हमने पेंट किया है। अभी हम पेन किलर्स खा के ये स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए कि हमारी बॉडी बहुत दुख जाती है। अब इस तरह के भारी काम जो है वो हमसे नहीं किए जाते और हम कभी कभी सोचते हैं कि ना आता तो अच्छा था क्योंकि आए और आप कर ना सकें बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ना आए तो चलो, इंसान पहले भी बैठा था, अब भी बैठा रहे। तो ये देखें, हमने कोई ग्लव्स वगैरह भी नहीं पहने हुए। सुबह हम बाहर बाग में काम कर रहे थे, जो स्लीपर्स हैं कंक्रीट के, वो लगाने के लिए सही से हम बहुत पर्टिकुलर हैं, हमें जैसा चाहिए बस वैसा ही चाहिए चीज़। लगाए थे बिल्डर ने थोड़े बहुत एक तरफ के, और फिर दूसरी तरफ के जो लगाए वो हमें पसंद नहीं आए। तो उसके जाते ही हमने वो जाकर गिरा दिए सारे, ताकि कंक्रीट जो है वो हार्ड ना हो जाए। और ये ना हो कि फिर बिल्डर हमें कह दे कि नहीं भाई अब नहीं हो सकता, अब तो जो होना था हो गया। तो हमने होते होते को रोका है। और ये हमने देखें एजेस जो हैं सारी सबसे पहले ये पेंट की हैं और हाथ में हमने एक रैग पकड़ रखा है। हर बार करके सोचते बस अब नहीं करना, लेकिन वो रहा नहीं जाता है तो खड़े हो जाते हैं फिर से करने के लिए। तो ये दिखाते हैं आपको कि ये कैसे करते हैं। इधर को दिखा देते हैं। तो इसके ऊपर जो है ये देखें छोटे छोटे 2 पहिए हैं। ये आपने जब पेंट में डिप किया हो तो आपने बचाने होते हैं, वरना ये होगा कि ये पहिए जो हैं वो पेंट में भर जाएंगे और चलेंगे नहीं। तो इन पहियों का साथ साथ चलना जो ज़रूरी है। और बीच से आपने ये उठाना नहीं है, अगर आप उठाएंगे तो ये रफ हो जाएगा, ये नहीं आपको चाहिए। तो आपने एक गो में स्ट्रेच जो है वो करना होता है बहुत नफासत से। और उठाना भी ऐसी जगह पे है, ये देखें ऐसे करके हम उठा लेते हैं, वहीं से पलट लेते हैं ताकि यहाँ वो ऐसे बबल्स से ना बन जाए। और इसी तरह से हमने ऊपर से करना है। तो सारा जो एजेस हैं छत के किनारे की, ये देखें हमने कर ली है। बाकी का बीच का जो हिस्सा है वो हमने रोलर से करना होगा। तो ये चीज़ जो है बड़े ही काम की है कि आपका जो पेंट है वो आपकी छत को नहीं लगेगा, वरना रोलर जो हम इस दफ़ा यूज़ करने लगे हैं वो है बड़ा, तो उससे ये होगा कि छत को लग जाएगा। छत का रंग और होता है। और बीच के जो ये हिस्से हैं नैरो, ये हमने करने होंगे ब्रश के साथ। ब्रश भी जो है वो हमारे पास नया नहीं है, तो अब इसमें इतना पेंट नहीं है और बेहतर है कि कम ही हो। इसको और पेंट लगा के लाती। और हमने ये रैग जो है इसका एक कोना गीला किया हुआ है कि अगर पेंट गिरे तो ये जल्दी से सूखता है। तो आपने ये करना है कि गीले हिस्से से जल्दी से उसको वाइप करना है। ये रोलर है जो हमने यूज़ करना है। इसको वैसे कहा जाता है कि आप सोक कर दें पहले, फिर आप स्क्वीज़ करके अच्छी तरह से ड्राई करके उसको यूज़ करें। लेकिन हम तो ऐसे ही पेंट में डाल लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं अनाड़ियों की तरह। तो ये सारा घर हमने 12 पेंट किया हुआ है और कभी कहीं नहीं किया हुआ। पहली बार ऐसा है कि हम पोर्शंस कर रहे हैं, कॉरिडोर करें, क्योंकि ये कॉरिडोर यूज़ बहुत होता है। हालांकि आप देख लें कि कोई मसला नहीं है, इसको बिल्कुल बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन है। ये देखें कोई दाग धब्बा नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। लेकिन इसके बावजूद इसमें जो चमक आएगी करने के बाद वो देखने लायक होगी। तो हम लैडर को इधर करते हैं। तो टॉयलेट हमने आपको दिखाते हैं, ये देखें कैसे चमक रहा है, देखा? सारा हम करके गए, नया का नया हो गया।
पूरा ग्लॉस आ जाता है, देखें दीवारों पे। और ये देखें यहाँ से आपको अंदाजा होगा कैसे, ये देखें नया हो जाता है बिल्कुल, बहुत ही प्यारा। ये देखा आपने। तो ये आप लिफ्ट भी कर सकते हैं इस तरह पर थोड़ा सा, कि आप बेशक दीवार के बिल्कुल साथ चिपक के ना खड़े हो इस तरह पर। तो ये सब तरफ को ये सर जो है ये मुड़ जाता है बड़ा अच्छा। तो ये अब हम पेंट स्टार्ट करने लगे हैं। रोलर है हमने लिया हुआ और स्टिक पे जो कि लगा हुआ है, और ये जो ऊपर ट्रे के हिस्सा होता है जहाँ पर हम रोल करेंगे, इसलिए होता है कि एक्सेस पेंट जो है वो उतर जाए। अभी हम इसी पेंट की एक नई बकेट ला के घर में रखेंगे। तो ऊपर सारे नाम नंबर सब लिखा होता है, तो वो वही बना देते हैं। वैसे भी आप शेड लेके जाएं तो वो मैच भी कर देते हैं। और जो चीज़ आप नहीं यूज़ कर रहे हो अपने प्लास्टिक में या जिप लॉक बैग में डाल कर रखनी है, क्योंकि जब आप दोबारा यूज़ करेंगे जब तक वो ड्राई हो चुकी होगी। हमने ये रखा नहीं है क्योंकि ये सोनी ने नीचे का हिस्सा करना है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो आगे से जो है नीचे नीचे से कर लेगा ताकि पेंट जो है वो ड्राई ना हो जाए। तो अच्छी तरह से इसको रोल कर लें और फिर आप स्टार्ट करें। और मेक श्योर करें कि नीचे जो है, तो आपने देखा फायदा कितना है हमको, कि हमको ऊपर एज तक नहीं जाना है। अब अगर हम एज तक इस रोलर को लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली कि ये छत को लगेगा, और छत का कलर जो है वो डिफरेंट होता है। आपको अब समझ आई होगी हमारे कंधे क्यों दुखते हैं इसीलिए दुखते हैं कि ये काम जो है सारी जिंदगी की है। तो यहाँ तक हम करेंगे, और करके हम फिर हाथ से करेंगे बाकी का नीचे का हिस्सा, तो हमें स्टिक की जरूरत नहीं होगी। तो अभी हम ऊपर ऊपर करके इसको रोलर को जो है फिर हाथ में पकड़ लेंगे ताकि आसानी से हम नीचे नीचे से कर सकें। तो बहुत रगड़ रगड़ के, हमें याद है अम्मी हमारी हेल्प किया करती थी, और बहुत ज़रा सा पेंट भी अम्मी यूज़ कर लिया करती थी। तो हम हमेशा मना करते थे कि दबा के ना करें इसको, क्योंकि ये फिर बिल्कुल फ्लैट सा और हार्ड सा हो जाता है ज़्यादा प्रेशर डालने से। और फिर ये होता है कि आपको बार बार रोलर में भरना पड़ता है। अगर ये फ्लफ़ी रहे और आप इसको एक प्रेशर पे, ज़्यादा प्रेशर पे यूज़ ना करें, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको आपका रोलर जो ज़्यादा देर चल जाता है। तो ऊपर का जो हिस्सा है वो करना ज़रा होता है मुश्किल, कि ज़ाहिर है गर्दन ऊपर, सर ऊपर, और बाजू आपके उस तरफ को चलने के इतने आदी नहीं होते, तो छत करनी बहुत मुश्किल है। जो सबसे ज़्यादा डैमेज आपकी बॉडी का होता है वो छत करते हुए होता है, वो बहुत मुश्किल काम है। और आपने हमेशा पेंट जो है वो एक ही तरफ को करना है, कभी भी दूसरे रुख को नहीं करना। और ये कोई रात के 10:30 हो गए करते करते, ये देखें। तो हमने सारे डोर्स भी किए, ये देखें। तो काफ़ी यहाँ पर डोर्स हैं, आपको दिखाते हैं इस तरफ को। ये देखें, तो 1 2 3 4 5 6 डोर्स हैं यहाँ। और ये कर लिए हैं, लॉक्स वगैरह उतार के किया है, चादर नीचे बिछा के किया है। और गर्मी बहुत है, एयर कंडीशनिंग ऑन है। और अगर इस तरह पर ज़रा बहुत पेंट गिरा है कहीं, क्योंकि चादर उठा दी है, तो उसको हमने साफ़ नहीं करना। ये पूरा का पूरा साबुत पेंट जो है वो पील ऑफ हो जाएगा आराम से, तो इसको साफ़ ना करें। अभी हम ये चौखट जो है ये कर रहे हैं, देखें। तो ये दिखाने लगे थे आपको, ये देखें। ठीक है, पहले हाफ वे हम कर लेंगे और फिर नीचे तक। और ये थोड़ा मुश्किल होता है चौखट को करना, इसलिए कि काफ़ी देखें इधर उधर से लकड़ियाँ इधर उधर को कटी हुई होती हैं। और पेंट हमने यहीं रखा हुआ है,
यहाँ पर, और हम इसको इस तरह लगाएंगे और इस तरह से हम इसको ढीला सा वाइप कर लेंगे ताकि कहीं ये ना हो कि ये ओवरफ्लो कर जाए। ये काफ़ी अच्छा ये चल जाता है, ये नहीं कि जल्दी से इसमें पेंट ख़त्म हो गया। लगाना तो खैर पड़ता है पेंट को, तो ये हमने ख़त्म करके सोना है काम, साफ सुफ करके सब। कल फिर हम छुट्टी मनाएंगे। ये देखिए हमने सब कील कांटे यहाँ रखे हुए हैं। अभी हमने सैंडविच खाया, बेटी ने बनाया था, और चाय पी है, मियाँ सब ने बनाई थी। चले जी अब नीचे वाले तो छोटा रोलर लेते हैं, ये वाला। तो ये जो हिंजेस हैं इन पर पहले से पेंट हुआ है, अगर ना हुआ हो तो फिर हम ये दरवाज़ा उतार के पेंट करते, ऐसे ना करते ताकि हिंजेस पे ना लगे। तो आधा हो गया, ये देखें यहाँ तक हमने कर लिया, और नीचे का हिस्सा हमने बेंच पे बैठ के करना है, झुक के नहीं करना, तो वो तसल्ली से सामने होता है। तो कभी भी झुक झुक के पेंट ना करें, ये ना सोचें बस ज़रा सा जल्दी से कर लेंगे, उससे ये होगा कि आपकी चीज़ जो है काम होगा उसमें ख़राबी होगी। जो जल्दी जल्दी आप करेंगे सीधे होने के लिए तो वो ख़राब हो सकता है। कितने अच्छे लग रहे हैं देखिए दरवाजे। ये काम चाहे कितने ही आसान क्यों ना लगे, देखने में होते मुश्किल हैं। तो ये हुआ हमारा कॉरिडोर मुकम्मल। देखिए साफ सुथरी दीवारें, मिरर्स भी वापस लगा दिए। देखा कितना साफ सुथरा चमक गया। अब हम बाथरूम को करेंगे, पेंट खत्म हो गया है तो वो करना रह गया, क्योंकि ये पहले का ही रखा हुआ था, नई बकेट नहीं थी। तो लेके आएंगे, बैग में अपने डाला हुआ है पेंट का सैंपल। तो ये था हमारा काम। अब हमने गैराज का सारा कारपेट निकाला हुआ है, अब हम वहाँ की जो फ्लोर्स हैं उसको करेंगे। सर में दर्द था 1-2 दिन से, तो हमने इस तरह के भारी काम जो है वो नहीं किए, क्योंकि हम मुसलसल ये काम करते रहे हैं भारी। तो साल के आखिर में हमारे ये काम होते हैं। साथी जो हैं वो कहते होंगे भजिया, नाम चैनल का भजियास कुकिंग है और कुकिंग इनकी दिखाई नहीं देती है। तो हमारी प्रायोरिटीज़ अपनी अपनी जगह पर हैं, ये बात है। इस वजह से हम एक ही तरफ को तवज्जो नहीं दे पाते हैं। वो देखें सामने फ्लेम ट्री कितनी बहार दे रहा है, देखा। सारा सामान निकाल के रखा हुआ है हमने। ये टब हमने इसलिए रखा हुआ है कि जब हमने फ्रीज़र ख़ाली करना हो तो हम इसमें सामान सारा फ्रोज़न डाल लेते हैं, और ये कोलैप्स कर जाता है, बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। बहुत अच्छा टब है। गैराज का हाल दिखाएं, ये देखिए यहाँ हमने कारपेट डाला हुआ था सुई से सीसी के, और अब हमने यहाँ पर तो अपने काम की चीज़ें जो थोड़ी बहुत अंदर रखने वाली हैं, जिनसे हम काम करते हैं, वो रखी हुई हैं। और ये सारा खाली हो गया। देखें ये मशीन जो है पुरानी कॉफ़ी मशीन, इसमें ये प्लम्ड नहीं थी, इसमें डायरेक्टली पानी नहीं आता था, इसमें पानी भरना पड़ता था। हमें ऐसी चीज़ पसंद नहीं जिसके लिए हमें ऐसा काम करना पड़े, तो हमने बदल ली। अब ये यहाँ पर रखी हुई है 6 महीने साल से। ये सारी फ्लोर्स अभी हमने साफ़ करनी है किसी केमिकल से, ताकि ये ना हो कि पेंट जो हमने इसके ऊपर करना है वो रिएक्ट करे। पता नहीं पेंट करना सही भी है कि नहीं, लेकिन कारपेट निकालना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि फ्रीज़र हटाया, ये फ्रीज़र हटाया, ये फ्रीज़र हटाया, ये ड्रायर हटाया, ये फ्रीज़र हटाया, तो बहुत भारी काम। ये हमारा टूल बॉक्स साफ़ सुथरा करके रखा है, इसकी ड्रॉवर्स भी सारी हमने साफ़ की। ये दिखाते हैं आपको, ये देखिए हमारे स्प्रिंकलर्स और ये वो चीज़ें हैं।
और इसके बीच में हमारे स्प्रिंकलर्स हैं और हमारी ग्लू गन की चीज़ें हैं। और इसमें पेंट्स हैं सारी ज़िंदगी के संभाले हुए, जो कभी करने की तौफीक नहीं मिली और ना मिलेगी। ये हमारी होजेस हैं जो हम फाउंटेन्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। और ये क्लैंप्स हैं पौधों के। और ये हमारे टूल्स हैं, हैवी टूल्स। और ये भी हमारे टूल्स हैं। ये ऊपर से कहीं नीचे बच्चे ने रख दिया, इसकी जगह ये नहीं है। और ये हमारे छोटे छोटे बिट्स हैं जो आमतौर पर हमारे काम आने वाले हैं, छोटी छोटी तालियाँ, रोप, ये वो। ये हमारे पिकनिक के सामान जिनका बहुत ही अब तो शाज़ मौका मिलता है क्योंकि सारी जगह ज़ुबानी याद हो गई हुई हैं। और हमने ये पेंट भी लाना है, ये वाला। ये हमारी फेंस का पेंट है, वो वाला जो फेंस पे हुआ है उधर। और कपड़े देखिए हमारे धुले में, देखा नए के नए। आप देखिए, मजाल है कि इनका रंग ख़राब होता कभी, आप तो हमारी लाइन पे दिखाओ। देखें, ये देखें 100 दफ़ा हमने पहना। और ये क्या कपड़ा है, ये ऐसा भारी पहनते हैं तो पता लगता है कि पहना हुआ है। ये देखें। और ये वहाँ की आम जो लेलन बाज़ार में पाकिस्तान की मिलती है वो है, बिल्कुल ऐसे ऐसे ही। अच्छा है, पेंट शेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इस कमीज़ को इस तरह पर। देखा, बहुत आला कपड़े। ये हमने कोट जो पहना हुआ है ये है जॉर्जेट का। और इसको इसी तरह पर देखेंगे फट्टी लगी होती है। ये तो निकलने लगे थे कहीं, जल्दी से सोचा कि आपके लिए ये क्लिप जो फिनिश कर दें, बाद में दिखा दें कि कैसा लगा। तो हम पेंटर भी हैं, कारपेंटर भी हैं तो ये हमारी ज़िंदगी के काम है सारे जो हमने घर के अराउंड पेंट किया है। वो देखें ज़रा आप, वो देखें। तो ये पाइप है नीचे, सांप ना समझिएगा, यहाँ लपेटी होती है। तो ये उतारी हुई थी, पता नहीं क्या इससे कर रहे थे। तो ये जब बच्चे काम करते हैं ना, फिर उनका ये काम होता है। और ये सारे देखें, ये अराउंड एरियाज़ जो हम पेंट किए हैं। और सामने के ये जो इधर से भी दिखा दें, ये शायद दूसरे क्लिप में भी हमने दिखाया हो कि पता नहीं ना दिखाया हो, दिखा ही दें आपको। ये वाले एरियाज़ देखें, सारा ये पेंट की ज़मीन। ये देखिए पूरा ये एरिया। और थोड़ा नहीं है, बहुत मेहनत का काम है। बार बार बारिश आ जाती थी और फिर हम फिक्र होती थी कि ये हिस्सा जो है इस पर पानी पड़ जाएगा, गीला है पेंट। तो बड़ी मुश्किल से ये एज हमने की है। और ये है वो रेंडरिंग जो हमने की हुई है, क्योंकि ये रेड ब्रिक हाउस था तो बेटा इसकी एक बकेट ले आया जो बहुत भारी होती है क्योंकि इसमें पत्थर होता है। ये देखें, देखा आपने? ये कर रहे हैं हम, इसलिए हमारी कोई कुकिंग शुकिंग नहीं हो रही। काले चने बनाए थे, अंडे साथ उबाले थे, 2 दिन मज़े मज़े सब ने खाए हैं। और आज अभी हम निकलने लगे कहीं, आके हम ये देखें ये आप देखें, हमारी सब छुपी छुपी चीज़ें आज बाहर निकली हुई हैं। आपको दिख जाएंगे हमारे काम, देख रहे हैं आप, इसमें सब कुछ है, तो कुल्हाड़ी और तेसा और हर चीज़, शवल्स, फॉक, हर चीज़ जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ये बच्चों की सीटें, बच्चों के स्विमिंग गियर है। और ये हमारे ब्लोअर्स, चेन सॉ, सब हम यूज़ करते हैं। ये क्लोथिंग रैक्स हैं, ये टेबल्स अब हमने शेड में रखते हैं, यहाँ नहीं रखने। और ये बच्चों के टॉयज़ हैं। और ये राइस की फुलियाँ हैं, ये हमने यहाँ रखी हुई हैं गैराज में, इसलिए कि ये अंदर हम लेके जाते हैं तो बच्चे खेलते हैं इनसे, बहुत बहुत फैलाते हैं, बहुत गंद फैलाते हैं घर में। तो ये हमारा भी खाना मना हुआ है क्योंकि हम अंदर ले जाएं तो वो खा लेंगे। और उनका भी ये पौधा शौधा साफ़ किया, इसकी डेड वुड जो है सारी काट के यहाँ पर रखी। और ये कारपेट्स जो हैं निकाल के रखे हुए, फेंकेंगे या फिकवाएंगे तो इसको हम टिप पे भिजवाएंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं, इजाज़त दीजिए। ये हैं काम जिनमें हम फंसे हुए हैं।
और फ्रिज फ्रीज़र सारे जो थे वो भी साफ़ सूफ किए। जब ज़ाहिर है एक दफ़ा चीज़ खुलती है तो इंसान साफ़ कर ही ले। तो लंबा ही काम होता है, काफ़ी थका देने वाला। यूँ ही नहीं ये हेडेक हमें हो रही, क्योंकि जब हम मुसलसल कई दिन भारी काम करें फिर हमारी हिम्मत जवाब दे जाती है, फिर ये कुछ होता है हमें। तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए और अपने घर को सजाते रहिए, बनाते रहिए। यही ज़िंदगी है, यही प्रोग्रेस है, यही तरक्की है। आप इसीलिए दुनिया में आए हैं कि हर चीज़ को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें, सिर्फ खा पी के ना मर जाएं। तो कुकिंग के अलावा भी बहुत कुछ है दुनिया में और ज़िंदगी में जो आपने करना होता है, सिखाना होता है, बताना होता है, देखना होता है। चलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।